देखिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे पहले भाजपा में थे। भाजपा में उन्होंने कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट मुंबई में किया नहीं। मुंबई के रोड आज छोटे पड़ रहे हैं, कंजेस्टेड हो रहे हैं, एरिया उन्होंने डेवलप नहीं किया। अगर आप रोड की बात कर रहे हैं तो जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ले लीजिए, समृद्धि महामार्ग ले लीजिए, ये सब भाजपा सरकार में ही बनी है और स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाया। अब तो स्टेट गवर्नमेंट बड़े लेवल पे फोकस करती है, छोटे छोटे लेवल पे थोड़ा उनका शायद फोकस कम रहा होगा, या यहाँ के जो कमिश्नर है वो उतना फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। अभी लास्ट टू लास्ट मंथ मैम जब यहाँ पे आई थी तभी उन्होंने ही मुझे आश्वासित किया था कि जैसे मैंने ही आज उनसे बात की थी कि जो ये वामन धाबा टू बोईदापाड़ा जो रोड आप अब जहाँ से आए हो वो रोड 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। बट अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। पाड़ा तक मतलब वामन ढाबा से बोईदापाड़ा तक ये रास्ता काफी दयनीय स्थिति में है, लेकिन ये रास्ता जो है डबल होने वाला है, डबल होगा और दोनों तरफ से इसके गटर बनने वाले, बड़े गटर बनेंगे। आप बिल्कुल तालमेल मिलेगा। आज मेरा भी आधार कार्ड, वोटर आईडी घर मैंने खरीदा है, तो मैं भी यहाँ का स्थानिक हो चुका हूँ। बल्कि देखिए, वही मैं बोला ना कि कार्यकर्ता क्या है, सब एक समान नहीं है। कुछ हार्डकोर कार्यकर्ता होते हैं और कुछ लोग लालच बस पार्टी में आ जाते हैं, स्वार्थ बस पार्टी में आ जाते हैं कि बस आपका ध्येय यही है कि मेरे को टिकट मिले तो मैं पार्टी के लिए हूँ, और टिकट नहीं मिले तो मान सम्मान मेरा नहीं किया गया, मेरे को ये किया गया, तो आप पार्टी को बदनाम करने के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने सचमुच में सही लोगों को ही टिकट दिया। जो टिकट के हकदार नहीं थे वो खुद ब खुद पार्टी को बदनाम करके जा रहे हैं। और जब वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही चीजों पे ज्यादा क्यों फोकस करते? एक तो हिंदू मुस्लिम हो गया या धार्मिक मुद्दा हो गया। हिंदू मुस्लिम की बात की ना, यही मुंबई है जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, यही मुंबई है जहाँ पे पाकिस्तान के आतंकवादी आके गोली चलाए थे। यहाँ कम से कम 400 निर्दोषों होगा। आज 2014 के बाद से इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई भारत में, बहुत कम हो गई। जो पहले लगातार होती थी बहुत कम हो गई। पहली बार ये सारी चीजें 2014 के बाद चालू हुई है कि रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर लगना, रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट लगना, रेलवे में साफ सफाई रखना। सारी सरकार ऐसी है कि प्रोजेक्ट हाथ में लेती है, वो प्रोजेक्ट के लिए शिलान्यास के लिए नारियल नहीं तोड़ते, सीधा जाकर रिबन काटते, फीता काट। दूसरी पार्टियां 30-35 साल यहाँ राज किए, उनके राज में ना रोड सही हुआ, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना पानी की व्यवस्था सही थी, और यहाँ पे गुंडागर्दी भी बहुत हद तक था। आज देखिए गुंडागर्दी खत्म हो गया धीरे धीरे। जय शिवराय मित्रांनो, मी अमोल परब चॅनल पार्टनर विशाल म्हात्रेसह पूर्ण टीमच्या वतीने तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपल्या सोबत उत्तर भारतीय सेल सचिव घनश्याम शाह जी हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये जो पॉडकास्ट है हम लोग जो अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और ये अभी का जो माहौल है, आपको पता है कि सबको पता है चुनावी माहौल चालू है, और जो ठंडी के दिन में गर्मी की चुनावी गर्मी है। तो आप क्या कहना चाहे? पहली प्रतिक्रिया आपको क्या लगता है कि ये चुनाव देख के आपको कैसा लग रहा है, और क्या आपकी फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, चुनाव सबसे पहली बात है कि महाराष्ट्र के जितने भी नगर पालिका, महानगर पालिका है, काफ़ी समय से खाली पड़े थे, वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे थे, और अभी ये 2026 15 जनवरी 2026 को होना तय हुआ है। हमारा वसई विरार की अगर मैं बात करूँ तो वसई विरार महानगर पालिका 2020 से खाली पड़ा हुआ, कोई सरकार ने वहाँ पे, तो 6 साल के बाद सब पार्टियां 6 साल तक इंतजार की इसके लिए। 5 इयर्स के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 इयर्स के बाद चुनाव हो रहे हैं। सभी पार्टियों ने काफी अपना दमखम लगाया, काफी समय से उनको इंतजार था इस चुनाव के लिए, ताकि चुनाव में उतरे। और सभी पार्टियां सोच रही कि भाई हम चुनाव जीते, हम हमारी सरकार बने, हमारे मेयर हो शहर के अंदर। तो सीधी सी बात है, सभी पार्टियां नहीं सोच रही है, दो ही पार्टियां सोच रही है कि एक तो बहुजन विकास आघाड़ी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। दो ही पार्टियां सोच रही है कि मेरा मेयर होना चाहिए हमारा। बाकी पार्टियों ने बैकफुट पे, हर किसी का तमन्ना तो रहता है कि हम भी तमन्ना होगी, पर प्रैक्टिकल बोले जाए तो ये दो बड़ी पार्टियां हैं। हाँ, 2 बड़ी पार्टियां हैं। और रही बात भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, तो ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और भाजपा 2014 से प्रूफ कर चुकी है पूरे देश के अंदर, जिस हिसाब से इन्होंने ऑलराउंड डेवलपमेंट किया है। भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, रोड का काम, ब्रिजेस के काम, हॉस्पिटल्स के काम, मेडिकल कॉलेजेस के काम, एयरपोर्ट्स के काम,
रेलवे के ब्रिजेस, अभी नायगांव में भी देखेंगे तो आप बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, यहाँ पे स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा है। तो काफी सारे काम किया। और मुंबई के आसपास अगर आप देखेंगे तो कोस्टल रोड का काम किया, जो कोस्टल रोड अभी भाईंदर से। आपने अभी बोला कि कोस्टल रोड, जैसे बीएमसी में आप काम कर रहे हैं या तो फिर आपकी पार्टी काम कर रही थी और आपकी पार्टी शिवसेना के साथ ही थी, उसके बाद बट आपके जैसे बोला जाता है या तो फिर शिवसेना ने दावा किया है कि कोस्टल रोड जो है वो नींव उन्होंने रखी थी और जो उनका भूमि पूजन भी है कि माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे इन्होंने किया था। और वो सब ये बोल रहे हैं कि वो प्लान भी हमारा था, वो डेवलपमेंट का श्रेय भी हमें मिलना चाहिए। तो और आप बोल रहे हो कि नहीं, वो जो पार्टी सत्ता में है और वो काम कर रही है तो वो श्रेय उनको मिलना चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, जो कोस्टल रोड का पहले जो इन्होंने प्लान रखा था, ये खास करके बांद्रा से शुरू होता था, बांद्रा वर्ली सीलिंग से लेके चर्च गेट तक का इनका था, समझ रहे। लेकिन वो तो जो पोर्शन था, वो जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी काम किए और उसी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी बांद्रा से लेके बोरिवली तक आ रहे हैं। और एक्सटेंड करने का काम आपकी पार्टी ने किया, आप ये श्रेय ले सकते हो? नहीं, इन द सेंस जो प्रैक्टिकल है, जिन्होंने जो श्रेय जिनको जो श्रेय जाना चाहिए वो डेफिनेटली जाना चाहिए। जैसे आपने बोला कि बुलेट ट्रेन है, डेफिनेटली ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे पंतप्रधान जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जाता है कि बुलेट ट्रेन है मुंबई टू अहमदाबाद। डेफिनेटली वो श्रेय उनको ही जाएगा और 27 को शायद वो चालू होने के चांसेस है, ऐसा दिख रहा है। बट अभी हम लोग आते हैं कि वो वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में कि जब भी बोला जाता है, इवन कोई भी चुनाव हो, कोई भी इन द सेंस एमएलए का हो या तो फिर कोई भी बीएमसी हो या तो फिर यहाँ के महानगर पालिका का चुनाव ही देखो कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा ये होता है ना कि धार्मिक मुद्दे पे बात करना, या तो फिर लेकिन जो अभी रैली हो रही है जहाँ पे जब जा रहे हो, जब जय श्री राम बोला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड है आपके पास कि नहीं, हिंदुत्व जो है वो बात भारतीय जनता पार्टी के साथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम सिर्फ मेरे ही नहीं, हम जितने सनातनी भाई हैं, सनातनी हिंदू हैं, सबके आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं। और चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो, है ना, विष्णु भगवान हो, जितने सनातनी हिंदू हैं वर्ल्ड वाइड सब उनको मानते हैं। तो अगर भाजपा के कार्यकर्ता जय श्री राम बोलती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हम भगवान अपने आराध्य का नाम गलत नहीं है, पर एक चुनाव आयोग बोलता है, चुनाव आयोग के एक स्टेटमेंट्स आते हैं कि जब भी चुनाव हो या तो फिर कोई भी कार्यकर्ता हो या तो फिर कोई भी कैंडिडेट्स हो, वो एक विकास के मुद्दे पे बात करें, धार्मिक मुद्दों पे या तो फिर धार्मिक मुद्दे उसमें नहीं आने चाहिए, ये चुनाव आयोग का कहना है। और वो मुझे लगता है कि कोई ऐसे सीरियसली उस बात को कोई नहीं लेता, ऐसा लगता है? नहीं, चुनाव आयोग ने अगर कुछ बात कहा है तो बिल्कुल चुनाव आयोग है या सुप्रीम कोर्ट है, अगर ये कुछ बातें करती हैं तो लोग उसको और देखिए, हमारे इसमें क्या है कि जब भी कुछ आप काम शुरू करें तो भगवान का नाम लेके ही करते हैं। ठीक है ना, जब भी आप मुहूर्त कर रहे हो तभी ठीक है, होल डेज आप जब भी रैली करने जा रहे हो तब भी होल डे हम जय श्री राम नहीं बोलते हैं। होल डे हमारी विकास की बात होती है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मतलब आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे काफी सारी चीजें हैं, घर घर बिजली का हो, हर घर नल योजना हो, इस तरह के, चाहे किसान को जो भी उनको 2000 से 6000 रुपए पर महीने मिल रहे वो हो, वृद्ध योजना हो, जो वृद्धों को योजना मिलता है, तो इस तरह के जो भी चीजें हैं उसके भी डेवलपमेंट होती है। रोड के काम के बारे में आप बोलोगे तो लास्ट 5 इयर्स, आप 3 इयर्स देखो, मीन्स महाराष्ट्र में अभी आप बोलोगे 5 इयर्स चुनाव नहीं हुए हैं, कुछ महानगर पालिका में नहीं हुए। तो महानगर पालिका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपकी पार्टी की है लास्ट 3.5 ईयर्स, नहीं 3.5 साल आप बोल सकते हो कि बाबा आपकी ही पार्टी की सरकार है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो इंटरनल बेसिक डेवलपमेंट्स थी, जो एक छोटे से गांव हो गए या तो फिर हम जब आप जब जा रहे हो जहाँ से इवन जो फेस्टिवल अभी हुए
वो पूरे के फेस्टिवल आपको लगता नहीं कि खड्डे में चले गए सब? नहीं, फेस्टिवल वगैरह खड्डे में नहीं चलेगा। मैं आपको खड्डे में ही चल के ही आए खड्डे मैं में आपको से। एक चीज बता दूं, अगर आप रोड की बात कर रहे हैं तो जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ले लीजिए, समृद्धि महामार्ग ले लीजिए, ये सब भाजपा सरकार में ही बनी है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाया। अब रही बात लोकल मुद्दों की कि भाई वीवीएमसी चुनाव भी अब सर पे है, 15 तारीख को है, और आप बोल रहे हैं कि मतलब लोकल एरिया में रोड खराब है। मैं मानता हूँ रोड खराब है, मैं मानता हूँ इस बात को। इसमें क्या होता है, देखिए, जब तक किसी भी एरिया का जो प्रत्याशी है, जो मतलब यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, वो जब तक सरकार बना के वहाँ वीवीएमसी में या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब तक वो अपने एरिया का नहीं बना के जाए कि भाई मेरे एरिया में किस किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या क्या मुद्दाएं हैं, चाहे रोड हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, ये सारी चीज़ें जो बेसिक मुद्दा है कि कहीं पे ब्रिजेस चाहिए, तो तब तक अभी कमिश्नर के हाथ में चल रहा है, कमिश्नर चला रही, कोई सरकार ने पिछले 6 साल स्टेट गवर्नमेंट ही चला रहा है, स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट बड़े लेवल पे फोकस करती है, छोटे छोटे लेवल पे थोड़ा उनका शायद फोकस कम रहा होगा, या यहाँ के जो कमिश्नर है वो उतना फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। एरिया बड़ा होने की वजह से यहाँ पे समझ लीजिए 115 नगर सेवक होने चाहिए, 115 मतलब वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, 29 वार्ड्स हाँ, में हाँ। 115 नगर सेवक। जी जी। तो जब ये पहले भी 115 ही थे पिछले इलेक्शन में भी, तो ये 115 लोग जब चुनकर जाएंगे वहां पे, जनता द्वारा मतलब चुनाव में चुनकर जब ये सरकार में बैठेंगे, जो अपने अपने क्षेत्र के इश्यूज लेंगे, और उस हिसाब से फिर हमारा जो मेयर होगा, मेयर फिर एक मेयर और कमिश्नर बैठ के प्लान पास करेंगे, बजट बनाएंगे कि कौन से एरिया में रोड की कमी है, पानी की कमी है, गटर की कमी है, लाइट की कमी है, या रोड चाहिए। अब जैसे वसई विरार में 4 नए ब्रिजेस बन रहे, रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, नाला सुपारा से और विरार से एक रास्ते जा रहे हैं, हाईवे टू नाला सुपारा स्टेशन और हाईवे टू विरार स्टेशन तक, ये सब पास हो चुका है। लेकिन क्या है कि अगर तो बहुत कुछ हो चुका है। अभी लास्ट मंथ मैम जब यहाँ पे आई थी, तभी उन्होंने ही मुझे आश्वासित किया था कि जैसे मैंने ही उनसे बात की थी कि जो ये वामन ढाबा टू बोईदापाड़ा जो रोड आप जहाँ से आए हो, वो रोड 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। बट अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसका वर्क ऑर्डर अभी तक नहीं निकला है जी। और ये सब चीजें, जब भी आप कोई आप आश्वासन देते हो और वो आश्वासन पूरा नहीं होता, आपको नहीं लगता कि उसका असर आप ये जो चुनाव पे है उस पे होगा करके? देखिए, मैं समझ रहा हूँ ये रास्ता काफी दयनीय स्थिति में है, बोईदापाड़ा तक, मतलब वामन ढाबा से बोईदापाड़ा तक ये रास्ता काफी दयनीय स्थिति में है। लेकिन ये रास्ता जो है डबल होने वाला है, डबल होगा, और दोनों तरफ से इसके गटर बनने वाले, बड़े गटर बनेंगे। नहीं, आप शायद आपको इन्फॉर्मेशन कम है, एक ही साइड में गटर है और डबल नहीं हो रहा है, वो सिंगल ही है, बट वन साइड में गटर है। नहीं, ये डबल होगा। अगर आप संटेक के आसपास आप देख रहे हैं जैसा डबल रास्ता, वही रास्ता वहां पे जो डबल है वो ठीक है, बट ये साइड में रास्ता पूरा आप देखिए, रितु गार्डनिया जो आप देखेंगे वामन ढाबा से आ रहे हैं तो बहुत अंदर बना है, वो जो पूरा जो जगह खाली पड़ा है रितु गार्डनिया से लेके अभी नौकार जो बिल्डर बना रहा है, वो रास्ते का ही रोड है। तो रास्ता डबल होने वाला है और गटर भी दोनों साइड होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों बाजू गटर होगा। आप बोल रहे हो जो टेंडर निकला है उसमें रास्ता जो गटर है वो एक साइड में दिया गया है। देखिए, अभी हो सकता है 27 करोड़ का उसका टेंडर निकला है, बट उसका वर्क ऑर्डर अभी तक नहीं निकला है। इसकी वजह से वो काम चालू नहीं हुआ। नायगांव स्टेशन टू हाईवे जो चालू हुआ है काम, उसका वर्क ऑर्डर निकल गया था और उसके बाद काम भी चालू हो गया, आचार संहिता लग गई, उसके बाद वो काम रुक गया। इसके लिए हमने उसके क्वेश्चन भी नहीं किए, बट उसका असर जो है इस चुनाव में आपको लगता है कि पड़ेगा? सेकेंड थिंग इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस वार्ड में रहते हो वो वार्ड नंबर 27 है और उसमें महाराष्ट्रन क्राउड भी ज्यादा है और उत्तर भारतीय बोल सकते हो और हिंदी भाषिक भी क्राउड या तो फिर वो मतदार भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी यहाँ के भूमिपुत्र है, जैसे आपने आज जो चुनाव या तो प्रचार करने गए थे, आप जुचंद्र गांव में प्रचार करने गए थे, आप मेरे नॉलेज से आपने ही बोला था कि जुचंद्र गांव में आप प्रचार करने गए थे और जुचंद्र गांव देखा जाए तो एक भूमिपुत्र वहां पे ज्यादा है। तो आपने भारत से ही है ना, हम नहीं, भूमिपुत्र इन द सेंस क्या है, वही आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इवन मैं भी एक महाराष्ट्रियन हूँ,
बट मैं खुद को भूमिपुत्र क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उनके मतलब वो जो देखिए बोलना कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने भूमिपुत्र का डेफिनेशन चेंज कर दिया है। ये जो डेफिनेशन है वही बता रहा हूँ मैं आपको। ये नहीं कि लोकलाइट, भूमिपुत्र का डेफिनेशन है आप भारत देश के नागरिक हैं, और भारत देश के नागरिक हैं, आप स्वतंत्र हैं, भारत के किसी भी कोने में किसी राज्य में जाएं, रहें, पढ़ाई लिखाई करें, जॉब करें, बिजनेस करें, आप रह सकते हैं। और रही बात के भूमिपुत्र, हाँ स्थानिक लोग हैं जो चंद्रा गांव में है, राजावली गांव में है, ट्यूरी गांव में है, कामन गांव में है, वो स्थानिक लोग हैं। तो आपको उनको वो भूमिपुत्र जैसे वो बोलते कि नहीं हम यहाँ की हमारी पीढ़ी जो जितनी पीढ़ियां गई है उनका बोलना क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि क्या कहते हैं। हम लोग भी यहाँ से, हम लोग भी सिंधुदुर्ग से, मतलब मैं खुद, बट जब भी यहाँ पे बोला जाता है कि इन लोगों की इतनी पीढ़ियां यहाँ पे गई है, उन्होंने यहाँ पे मतलब यहाँ की भूमि में खेती की है, इसकी वजह से वो बोलते कि नहीं हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं। और वो मराठी भाषिक ज्यादा है। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कैसा है कि ट्रम्प कार्ड, या तो फिर बोल सकते हो कि हिंदी भाषिक भी इक्वली दिखते हैं नंबर 27 में देखा जाए तो। और आप यहाँ के ही यहाँ पे 27 में ही रहते हो इसकी वजह से, तो आपको क्या लगता है इन दोनों का तालमेल मिलेगा? बिल्कुल तालमेल मिलेगा। आज मेरा भी आधार कार्ड, वोटर आईडी घर मैंने खरीदा है, तो मैं भी यहाँ का स्थानिक हो चुका हूँ। भले ऐसे लग रहा है, आपको लग रहा है ऐसे, बट सब लोगों ने मानना चाहिए उस चीज को। मैं एग्जांपल और एक दूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं। देखिए जो आप भूमिपुत्र की बात बोले, स्थानिक बोले, मैं इस चीज को मानता हूँ कि यहाँ के जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें भूमिपुत्रों को पहला हक है। मैं इस चीज को मानता हूँ, पहला हक उनका ही है, और उनको मान सम्मान भी मिलना चाहिए, मान सम्मान भी मिलना चाहिए, पहला हक उनका है। और भाजपा ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी नगर सेवक है, मतलब कैंडिडेट जो हैं, वो भूमिपुत्रों को ही उन्होंने ज्यादा टिकट दिया है। इसकी वजह से उत्तर भारतीयों को नहीं मिला, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, देखिए उत्तर भारतीय मैं बोलूँ ना तो मैं हार्डकोर भाजपा वाला हूँ। अब मुझे दूसरे पार्टियों ने भी अप्रोच किया कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे पार्टी में आइए, लेकिन मैं पिछले 20 साल से भाजपा के लिए ही काम कर रहा हूँ। और भाजपा के लिए मेरे लिए कमल निशानी जो है सबसे बड़ी चीज है। कमल निशानी पे कोई भी खड़ा हो, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा, क्योंकि मैं कमल के साथ, कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो व्यक्तिगत तो कैसा भी हो, नहीं कैसा भी हो, नहीं वो जैसे इम्पोर्टेंट थिंग की बाबा कि वो कैंडिडेट जो है कि वो एक व्यक्ति क्या है। देखिए पार्टी जो भी है उनके 3 से 4 लेयर का सर्वे होता है किसी भी कैंडिडेट को चूज करने के लिए, समझ गए? तो 4 लेयर का वो सर्वे करते हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से उनके करेक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर रहता है, उनका जो समाज में उनका क्या ये है प्रभाव क्या है, कितने वोटर उनके साथ है, कितने कार्यकर्ता उनके साथ है, क्या उनमें चुनाव जीतने की एबिलिटी है या नहीं। मैं 40 साल से भाजपा में अगर हूँ, लेकिन मेरे अंदर चुनाव जीतने की कैपेबिलिटी नहीं है, और मेरे पास कार्यकर्ता नहीं है, वोटर में मेरा नाम नहीं, मैं वोटर के बीचों में नहीं जा पा रहा हूँ, तो पार्टी मुझे नहीं देगी टिकट। भले मैं 40 का 50 साल से भी रहूं, लेकिन जो लोग भले 2 साल से ही पार्टी में हैं, लेकिन उनके अंदर दमखम है, काबिलियत है, वो उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े, उनके साथ वोटर जुड़े हैं, मतदाता जुड़े हैं, मतदाता खुश है, उनका नाम अच्छा है मार्केट में, उनके चरित्र अच्छे, चरित्र पे दाग नहीं है, तो पार्टी जरूर उनको टिकट देती है। तो इसी बिना पे ये कह रहे हो कि जो 25 साल से 20 साल से हिंदी भाषिक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसी मुद्दे के ऊपर उनको टिकट नहीं मिला है, ऐसा सीधा सीधा बोल? बिल्कुल बिल्कुल, इसी मुद्दे पे हो सकता है कि पार्टी ने उनको नहीं दिया। पार्टी ने जो भी अपने पार्टी का जो पैमाना होता है किसी कैंडिडेट को जांचने के लिए कि ये है कि नहीं, वो पैमाने पे खड़े नहीं उतरे होंगे, इसके लिए उनको टिकट नहीं मिला। और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी भाषा, ऐसे आरोप, बहुत सारे ऐसे आरोप हुए आपके पास, भूमिपुत्र जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आपके जो नेता है यहाँ के, जैसे राजन नाइक जी हो गए, दुबे मैम हो गए, उनके ऊपर ऐसे आरोप हुए कि उन्होंने टिकट सेल किए। देखिए अब इच्छा सबको, और इवन वो जो आरोप आपके कार्यकर्ताओं ने किए हैं, देखिए वही मैं बोला ना कि कार्यकर्ता क्या है, सब एक समान नहीं है। कुछ हार्डकोर कार्यकर्ता होते हैं और कुछ लोग लालच बस पार्टी में आ जाते, स्वार्थ बस पार्टी में आ जाते हैं कि 25 साल से 20 साल से जो आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं, काम कर रही है, वो कोई क्या लालच होगा उनको? और 20 साल से वो वेट ही कर रहे थे ना।
तो 20 साल, अब देखिए कोई कहने के लिए तो बोल दे मैं 20 साल 30 साल से हूं, लेकिन वो एक्चुअल में कितना काम किए पार्टी के लिए जरूरी है ना। देखिए पार्टी के साथ मैं जुड़ के पार्टी का झंडा लेके घूमूं इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, मैं पार्टी के लिए काम करके कितने कार्यकर्ता बढ़ा सकता हूँ, कितने वोटर्स को मैं बता सकता हूँ तो कि पार्टी क्या काम कर रही है। तो ये बात ठीक है, बट आपके पार्टी ने क्या किया, 20 मिनिमम 15 से 20 कैंडिडेट बहुजन विकास आघाड़ी के आपके पार्टी में आए और उनको टिकट भी मिला। मैंने आपको बताया ना कि 20 साल से रहने वाले को भी पार्टी देगी नहीं, क्योंकि वो पैमाने पे खड़े नहीं उतरे। और जो 6 महीने, साल भर, 2 साल से भी जो है, अगर पार्टी को लगता है ये जीतने लायक कैंडिडेट है, इनके चरित्र में दाग नहीं है, पैमाने पे खड़े उतर रहे, उनको टिकट दे रही है। सीधी सी बात है, पार्टी को चुनाव जीतना है। चलो अच्छी बात और है। सिर्फ भाजपा की बात नहीं, ये दूसरे पार्टियों में भी आप देखिए, दूसरे पार्टी में भी उनके कार्यकर्ता काफी निराश हुए, काफी कार्यकर्ता निराश हुए। मैंने वही क्लियर किया, पर ज्यादा से जो आक्रोश इन द सेंस जो दिखा, इवन एक एमएलए के ऊपर हाथ उठाया गया, ये आपके पार्टी में हुआ है। देखिए आप ये सोचो कि आक्रोश कितना बढ़ गया था। एक को कार्डियक अरेस्ट आया, जो अभी उनको टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से भी इवन उसके फैमिली भी टिकट नहीं मिला, उसके लिए वो चीज हुई। और एक एमएलए के ऊपर हाथ उठा लिया। ये सब चीजें हैं और वो आपके साथ, और उनका कहना यही है कि हम लोग इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे थे, बट हमें जो मान सम्मान था वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। उनकी मान सम्मान का मतलब टिकट नहीं होता है। अगर वो पार्टी में जुड़े रहें, पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट दे रही, कैंडिडेट के लिए आप पार्टी के लिए काम करें, कैंडिडेट को जिताने में काम करें, आपको मान सम्मान मिलेगी। लेकिन आपका सिर्फ फोकस, आपका ध्येय यही है कि मेरे को टिकट मिले तो मैं पार्टी के लिए हूँ, और टिकट नहीं मिले तो मान सम्मान मेरा नहीं किया गया, मेरे को ये किया गया, तो आप पार्टी को बदनाम करने के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने सचमुच में सही लोगों को ही टिकट दिया, जो टिकट के हकदार नहीं थे वो खुद ब खुद पार्टी को बदनाम करके जा रहे हैं। और ऐसे लोग जाने भी चाहिए, ऐसे लोग जाने भी चाहिए, नहीं तो पार्टी में रह के और आंतरिक मामलों में कलह पैदा कर सकते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। इवन डॉक्टर, और रही बात आप जो बोले ना कि भाजपा में ज्यादा हो रहा है, भाजपा चूंकि बड़ी पार्टी है, भाजपा के कार्यकर्ता का बेस बहुत ज्यादा है, भाजपा में वोटरों का बेस ज्यादा है, तो भाजपा में हो सकता है कि थोड़े ज्यादा है। लेकिन हर पार्टी में इस तरह की प्रॉब्लम्स है, हर पार्टी में है इस तरह के। बहुत सारे लोग, आपने ही बताया कि कुछ सिटी से या दूसरे पार्टी से भाजपा में आए, उनको टिकट मिला, तो वो भी कहीं ना कहीं सिटी में नाराज हुए होंगे, सिटी ने उनको सम्मान नहीं दिया करके भाजपा में सम्मान मिला। तो ये तो देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चलता है और राजनीति में भी ये सब चीजें चलती है। कॉर्पोरेट ज्यादा से ज्यादा 18 साल से बैंकर हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि भाई जब 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद प्रमोशन की बारी आती है, जो अच्छा काम करते, जो एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके वेलकम्स में उनके रेटिंग्स अच्छे हैं, तो उनको प्रमोशंस मिलता है। जिनको नहीं मिलता है फिर अपने बॉसेस को गाली देता है, मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, मेरे को दिया नहीं। तो ये हर जगह है, मतलब हर किसी को आप टिकट दे नहीं सकते। तो एक वार्ड में एक नॉर्मली अभी समझो कि जो कार्यकर्ता है अभी राइट नाउ आपके पक्ष में या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनको फ्यूचर के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आप जैसे काम कर रहे हो वैसे काम करते रहो, टिकट आपको मिलना, आप कैपेबल हो, ऐसा पार्टी को लगा तो टिकट मिलेगा, अदरवाइज आप कार्यकर्ता ही बन के रहोगे? देखिए मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, जैसे पार्टी का नारा है, मतलब राष्ट्र प्रथम, और उसके बाद पार्टी होती है, उसके बाद सेल्फ होता है। तो हमारे लिए, मेरे लिए गर्व की बात यह है कि हम भाजपा पार्टी के, मैं कार्यकर्ता हूं, और भाजपा पार्टी, बीजेपी देश में राज कर रही है, स्टेट में राज कर रही है, और देश का नाम बढ़ाने का, गौरव का काम किए हमारे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश विदेश हर जगह भारत का बहुत चर्चा होता है, नाम होता है, तो हम भी गर्व फील करते हैं कि भाई हमारे साथ। और पाकिस्तान जो हम पे आंख दिखाता था, आज पाकिस्तान अपने घुटने के बल पे आ चुका, कटोरा लेके भीख मांगते फिर रहा हर देश में कि भाई हमको भीख दे दो लेकिन मिल रही है। इसके पीछे किसका हाथ है? हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का और भारत के सरकार का, कि इन्होंने ऐसा काम किया कि आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही चीजों पे ज्यादा क्यों फोकस करते? एक तो हिंदू मुस्लिम हो गया या धार्मिक मुद्दा हो गया, दूसरी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पाकिस्तान का एक मुद्दा होता है। अभी आप बोलिए कि ये जो चुनाव है, ये कॉर्पोरेशन संयुक्त स्वराज्य संस्था का जो चुनाव चल रहा है, उसमें भी समझो आपने धार्मिक मुद्दों पे बात की, आपने इंडिया पाकिस्तान पे बात की,
आपने नहीं, इंडिया पाकिस्तान धार्मिक मुद्दा की बात ही नहीं होता। इंटरनेशनली देश को कितना स्तर पे लेके गए हैं अपने पंतप्रधान जी। तो ये बात जो चीजें ये जो चुनाव चल रहा है, ये जो चुनाव है, ये चुनाव ग्राउंड लेवल का चुनाव है। तो ये उसमें आपको क्या लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स है और आप उस ग्राउंड लेवल का एक पार्ट हो, और आप भी यहाँ से नायगांव स्टेशन से घर पे आने तक जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि वो सब चीजें किस वजह से हुए और किस पार्टी की वजह से हो रही? देखिए, सबसे पहले बात जो आपने भारत पाकिस्तान की बात की ना, यही मुंबई है जहां पे बम ब्लास्ट हुआ था। यही मुंबई है जहां पे पाकिस्तान के आतंकवादी आके गोली चलाए थे। यहाँ कम से कम 400 निर्दोषों को मारा था। सुनिए, पूरा देश उनके अपोजिट ही खड़ा होगा। आज 2014 के बाद से इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई भारत में, बहुत कम हो गई। जो पहले लगातार होती थी बहुत कम हो गई, पहली बात। दूसरी बात, जो आप लोकल मुद्दे की बात, दो चीजें जो आप जो लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूँ। लोकल मुद्दे में आप देखिए, आप जब रेलवे से आप कहीं भी लोकल ट्रेन में आप जब जाते हैं, 2014 के पहले आपको रेलवे स्टेशन पे इतनी स्वच्छता मिलती थी क्या? रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट की बंदोबस्त थी क्या? रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर लगा था 2014 के पहले? नहीं लगा था। ये सारी चीजें 2014 के बाद चालू हुई है कि रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर लगना, रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट लगना, रेलवे में साफ सफाई रखना। और रही लोकल मुद्दे की बात, तब वसई विरार का जो पैच है रेलवे में, लोकल ट्रेन में काफी सारे लोग गिर के मरते हर साल। हमारे नायगांव के भी लोग मरे। उस पे ही आने वाला था, आपने ही बोल दिया। जी, उसके ऊपर आज देखिए, बोरीवली से लेकर दहानू तक 2 एक्स्ट्रा ट्रैक का काम चालू है। जो विरार टू दहानू ऑलमोस्ट 80% डन हो गया, कंप्लीट हो चुका। और बोरीवली से विरार तक का जो 2 एक्स्ट्रा ट्रैक बन रहे हैं, वो भी 30-35% उनका काम खत्म हो चुका है। खाली ये भाईंदर और नायगांव के बीच का खाड़ी के ऊपर ब्रिज बन जाए तो उसको बनने में 2030 का उसका टारगेट है। 2030 तक उनको हैंडओवर करना है, पहली बात। दूसरा रहा कि बोरीवली से जो अभी पनवेल से वसई के लिए जो ट्रेनें जाती है, वही पनवेल से अभी बोरीवली के लिए भी यू टर्न लेके जो नायगांव होते हुए बोरीवली पहुंचेगी। ये भी काम आसान हो जाएगा कि भाई किसी को पनवेल जाना, नवी मुंबई जाना है तो अब इस रूट से भी जा सकता है। और जो नायगांव वसई विरार के रहीवासी, उनके लिए भी फायदा है। आज वसई में 6 प्लेटफॉर्म का ट्रैक, ये क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन पास हुआ है। हाँ, जहाँ पे मेल गाड़ियां यहीं से खुलेंगी और यहीं आके एंड होगी। जो टर्मिनल बन रहा है, जो टर्मिनल अभी यहाँ से बन रहा है, नाला सोपारा में 200 बेड का हॉस्पिटल पास हो चुका है, जो उसका काम भी चालू होने वाला है अभी बहुत जल्दी। तो ये सब आज देखिए, आज वसई विरार में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको लेके बॉम्बे साइड भागना पड़ता है। इस साइड कोई है, और ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता है कि किसी को लेके बाई रोड जा नहीं सकते। और रेलवे मतलब लोकल ट्रेन में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर 200 बेड की हॉस्पिटल यहाँ बनती है तो लोगों का कितना काम आसान हो सकता है। 200 बेड से भी ये पूरा नहीं होगा, बट बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट एक शुरुआत हो सकती है, एक शुरुआत होगी। और जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे बंदर का काम चल रहा है, बंदर का काम चल रहा है, एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। अभी काम शुरू नहीं हुआ, वो भी काम शुरू हो जाएगा। प्लस प्रोजेक्ट तो होते रहेंगे। और लेकिन आने वाले टाइम में ये सारी चीजें देखिए, आज हमको लग रहा है कि होगा, 5 साल बाद ये सब बन के रेडी हो जाएगा। भाजपा एक ऐसी सरकार है कि जो काम हाथ में लेती है जल्दी से जल्दी उसको खत्म करती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो प्रोजेक्ट लेती थी, 3 साल के प्रोजेक्ट को 15 साल खींचती थी, उससे 15 साल में 3 इलेक्शन निकाल लेते थे। लेकिन हमारी सरकार ऐसी है कि प्रोजेक्ट हाथ में लेती है, वो प्रोजेक्ट के लिए शिलान्यास के लिए नारियल नहीं तोड़ते, सीधा जाकर रिबन काटते, फीता काटते, तब लोगों को पता चलता है कि भैया ये भी यहाँ पे बन चुका है। तो भाजपा ही एक विकल्प है। बाकी दूसरी पार्टियां 30-35 साल यहाँ राज किए, उनके राज में ना रोड सही हुआ, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना पानी की व्यवस्था सही थी, और यहाँ पे गुंडागर्दी भी बहुत हद तक था। आज देखिए गुंडागर्दी खत्म हो गया, धीरे धीरे पानी की समस्या भी खत्म हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी आज पूरे हफ्ते रहती है, पूरे हफ्ते में एक दिन भी कटती नहीं है। हाँ, रोड का जो काम है, रोड के भी काम अभी चालू हो गए हैं। इलेक्शन के वजह से थोड़ा स्थगित किया गया है। एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद फिर रोड का काम चालू हो जाएगा। ये बात हुई पूरे महाराष्ट्र की या तो पूरे देश की बात है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि वार्ड नंबर 27, जो अभी आप बोल रहे हो कि नायगांव पूर्व पट्टी में जो भी एरिया आ रहा है, उसमें जब भी आपने अभी आज जो प्रचार किया, जो मराठी बांधव है उनके साथ आपने बात की होगी, आपको क्या लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है? बिल्कुल।
और उनका क्या मानना है और या तो क्या बात देखिए उनका हर किसी को आज एक ही चीज मानना है कि भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, हर किसी को विकास चाहिए, और विकास में सर्वांगीण विकास चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं। रोड, पानी, ब्रिज, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, ये तो चाहिए। इसके साथ साथ हर किसी के बच्चे के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा मेडिकल कॉलेजेस चाहिए। और यहाँ पे नायगांव में तो मैं बोल दूं, यहाँ पे पब्लिक गार्डन्स एक भी नहीं है, एक भी पब्लिक गार्डन आपको नहीं मिलेगा। बच्चों को खेलने के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है। और मैं पर्सनली लेवल पे मानता हूँ कि नायगांव ईस्ट में एक कम से कम 50 बेड का एक हॉस्पिटल भी चाहिए। यस, वो आपने सबको आपने लाया है क्या कुछ प्लान? नहीं, मेरे मैनिफेस्टो में, ये मेरा मैनिफेस्टो है, मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरी मानना है कि यहाँ ये सब चीजें होनी चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में हमारी सरकार बनेगी, टाइम पे जो चुनाव हो रहे, उसमें जो मैनिफेस्टो आपने जो बनाया उसमें है क्या वो चीजें? आप है, बिल्कुल है, काफी सारी चीजें हैं उसमें, काफी सारी चीजें हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है नॉर्मली, पर मेरे पास आया नहीं है, बट मुझे लगा कि आपके पास पढ़ा है तो आप भी कंफ्यूज हो कि है या नहीं है। नहीं है, उसमें है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो मैं भी चाहता हूं कि विकास चाहिए। कम से कम एक 50 बेड का हॉस्पिटल तो नायगांव ईस्ट में भी चाहिए। तो एक बार सरकार बनेगी तो मैं भी जरूर अपना डिमांड करूंगा कि भाई हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, और मतलब आप अभी आह्वान कर रहे हो कि नहीं हमारी सरकार बनाओ। यस, यहाँ मैं खुद आह्वान करूंगा कि अगर नायगांव के जब कॉर्पोरेटर्स यहाँ के पे जीतेंगे, वसई विरार में हमारी सरकार बनेगी, तो मैं पर्सनली इनसे फॉलो अप करके यहाँ पे बस की सुविधाएं, मैंने ऑलरेडी हमारे आमदार मैडम को लेटर में भी लिखा है कि मेरे को 5 नए बसेस चाहिए, अतिरिक्त बसेस जो चल रहे, उसके अलावा भी जो 2 भोइदापाड़ा से हो, 2 कामन से हो, 1 हाईवे से हो, 5 बसेस यहाँ चालू, क्योंकि यहाँ रिक्शा के प्रॉब्लम्स बहुत है और लोगों को पैदल आना जाना पड़ता है। रात में काफी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग पैदल जा रहे हैं, उनको रिक्शा नहीं मिल पा रहा है, या रिक्शा के लिए रिक्शा जो भूमिपुत्र चला रहे वो चलाएं। अतिरिक्त 5 बसेस और आ जाएंगे। आज क्या हो गया कि लोग ज्यादा हो गए, रिक्शा कम हो गया। नहीं, बट बाकी जो हिंदी भाषी के वो बोलते हैं कि नहीं हमें ऑटो चलाने यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देखिए ये क्या है, अब जो लोकल लोग हैं, जो भूमिपुत्र है, मैंने पहले भी आपको बताया कि लोकल जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसमें भूमिपुत्रों का पहला अधिकार होता है। ये सरकार बनने के बाद है, बट आप जब देखोगे कि नायगांव स्टेशन पे जब भी खड़े होते हो तो इतनी लंबी लाइन लगती है। इसके लिए तो मैंने बताया ना कि 5 बसेस का मैंने 5 अतिरिक्त बसों का मैंने डिमांड किया कि जो बसेस अभी चल रहे उनके अतिरिक्त और 5 बसेस हमें चाहिए। तो वो 5 बसेस आ जाएंगे तो मतलब जो एक्स्ट्रा पब्लिक है, रिक्शा जहां कम पड़ रही है वहां पे बसेस हमारे चलेंगे। और 3 गार्डन तो मैं पर्सनली उनसे बात करके बोलूंगा भाई कि नायगांव ईस्ट में कम से कम 3 पब्लिक गार्डन्स होने चाहिए, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको बनाना ही पड़ेगा, ताकि आपको लगता है कि वो चीजें हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जब हमारी सरकार रहेगी तो हम डिमांड करेंगे, भाई हमने किया है, लोगों को बताया। और तो उसके लिए कितना टाइम जा सकता है आपको लगता है? मींस आप जो बातें बोल रहे हो ये सब उसके लिए हमें आपको वापस से क्वेश्चन करना हो तो कितने साल के बाद तक हम करें? नहीं, ये सब चीजें 3 से 5 साल के अंदर, 3 से 5 साल के अंदर आपको दूसरा इलेक्शन आ जाएगा वो। 3 से 5 साल। देखिए ये सब छोटी मुद्दाएं हैं, नहीं बड़े मुद्दाएं हैं, और बड़े मुद्दाएं के लिए आपको प्रोजेक्ट मतलब बजट एलोकेट करना पड़ेगा। आपके पास तो 5 इयर्स ही है अभी ना, वही मैं ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन आ ही जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन तक हो जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन तक हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए बजट एलोकेट करना पड़ेगा सरकार से। अभी 15 तारीख को चुनाव है, सबको पता है। जैसे आप ये भी मोर्चा में या तो फिर आप चुनाव के लिए एवरी डे 10 दिन आप भाग रहे हो यहाँ पे, और यहाँ के जो वोटर्स है या तो फिर जो मतदार है उनको आप क्या कहना चाहोगे और क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, जनता जनार्दन को सबसे पहले मेरा हृदय से प्रणाम, और मैं आपको यही एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो 15 तारीख को इलेक्शन है, हमारे 4 कैंडिडेट हैं। पहला है धीरेन्द्र कुलकर्णी जी, दूसरा है हर्षलाताई गावड़े, तीसरा है दमयंती भोईर मैडम, और चौथा है राजेंद्र महात्रे जी। तो इन चारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, मान सम्मान दें, अपना वोट दें इनको, ताकि ये अधिक से अधिक वोट से जीतें। और आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा ही विकल्प है यहाँ पे, भाजपा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाकी पार्टियाँ आपको डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं करके देने वाली, लेकिन भाजपा आपको यहाँ पे अच्छे रास्ते देंगे, गड्ढे मुक्त रास्ते देंगे,
आपको पानी का मतलब अच्छा पानी पर्याप्त मात्रा में करके देंगे। आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और बाकी जो भी डेवलपमेंट के काम हैं, जैसे नाला सोपारा में 200 बेड के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो वो पूरे वसई विरार क्षेत्र के लोगों के लिए है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे नायगांव में भी एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल बने, जहाँ पे जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी पूरी तरह से वहाँ पे साधन उपलब्ध हो, मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो। प्लस 3 मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यहाँ 3 पब्लिक गार्डन्स हो और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, क्रीड़ा संकुल हो, जहाँ पे यहाँ के बच्चे अच्छा खेल कूद कर सके और अपने खेल कूद को और निखार सके और स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके खेले। तो इस तरह के काम यहाँ हो सकते हैं और आपका प्यार, आपका मत बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।